राधे राधे दोस्तों, व्रत कथाओं की जानकारी में आपका स्वागत है। यह व्रत अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता रहता है। इस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई में लीपे। आशा भगवती की कहानी सुनकर उन 8 कोने पर 8 धूप, 8 रुपए पैसे, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, एक केक सुहाली और एक एक फल चढ़ाएं। 8 कोने पर दीपक जलाएं। इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुने। 8वें दिन एक एक सुहाग पिटारी 8 कोने पर चढ़ावें। 8वें दिन 8 सुहालों को बायना निकालकर सासू माँ जी को पैर छू के देवे। यह व्रत 8 वर्ष तक चलता रहता है। 9वें वर्ष में उद्यापन करना चाहिए। हिमालय एक राजा थे। उनकी 2 पुत्रियां थी। उनका नाम गौरा व पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। पार्वती ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग का खाती हूँ। परंतु गौरा ने कहा कि पिताजी मैं आपके भाग का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक के साथ कर दिया और पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत चल दिए। रास्ते में पार्वती जहाँ भी पैर रख पड़ता वहीं पर घास जल जाती। शिवजी ने जोशियों से पूछा कि क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहीं घास भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि यह उसके मायके जाकर आशा भगवती का व्रत व उज्जवन करे तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी ने अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर व गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी ने शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी के समझाने पर कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे बहुत पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती ने कोख बंद करने की हट ली। अतः अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती की कोख बंद कर दी। इसके बाद आगे की ओर चल दिए। पार्वती की बहन गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती के अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई बात पुरानी याद आ गई। राजा ने पार्वती से पुनः पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। पार्वती ने उत्तर दिया कि मैं अपने भाग का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपने भाभियों के पास चल दी। वहाँ उसकी भाभी आशा भगवती का उज्जमन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी कर लेती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिवजी की से कहो तो सारी तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी के उज्जमन के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती से कहा, यह अंगूठी ले लो, जिससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उज्जमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सारा सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित लाके रख दिया। यह सब देखकर पार्वती की भाभियाँ ने कहा, हम तो 8 महीने से उज्जमन की तैयारी कर रहे थे, तब जाकर सामान की तैयारी कर सके और तुम थोड़ी ही देर में पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उज्जमन किया। शिवजी ने पार्वती को घर चलने के लिए कहा। तब सुसन ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे,
पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया, परंतु वह तो अपने भाग से ही राज्य कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई की थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी से खाकर पानी पीकर पति के साथ चल दी। रास्ते में दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा कि तुम क्या खा के आई हो? पार्वती बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, तुम वो सब्जी और पानी पी के आई हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो दुख सुख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा पार्वती जी का दोष मिट गया है और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा, महाराज, ये क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले, वह वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी। जब उसको लड़का हुआ है, इसलिए वह कुआं पूजन करने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दो। शिव जी बोली, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बदवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हड पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो इसी वक्त मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी की हड देखकर शिव जी ने पार्वती जी की मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजन किया। पार्वती जी कहने लगी, मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना हो ले लो। साधारण मनुष्य दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गई, परंतु उच्च कुल की स्त्रियां देर से पहुंची। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं किया। इस व्रत व उज्जवन को कुंवारी लड़कियां भी करती हैं। दोस्तों, जो सच्चे मन से श्रद्धा भाव से आशा भगवती का व्रत व पूजन करता है, भगवान शंकर व पार्वती जी उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी जानकारी समझ में आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले व्रत त्योहार की आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।